हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रारंभ एसएससी। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है पूरे वर्ल्ड की, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये जानी जाती है अपनी अर्बन प्लानिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि जिस टाइमलाइन पे ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, ये उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी इनके पास थी ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और फिर लेट हड़प्पन। अर्ली हड़प्पन को हमारा 2600 BC से पहले का माना जाता है। 2600 BC टू 1900 BC में हमारा मैच्योर हड़प्पन माना जाता है, और आफ्टर 1900 BC हमारा लेट हड़प्पन माना जाता है। अब हड़प्पन कल्चर की मेन सिटीज़ कौन कौन सी थी? तो हड़प्पन कल्चर की मेन सिटीज़ हमारी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा और कालीबंगन मानी जाती है। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में तो सभी जानते हैं, सबसे फेमस सिटीज़ में से एक है। हड़प्पा ये वही सिटी है जिसके नाम पे ये हड़प्पन कल्चर इसका नाम पड़ा है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब एक्सकेवेशन की थी तो 1816 में उन्होंने इसके कुछ एविडेंस मिल गए थे, लेकिन इसको एक सिटी का दर्जा मिला नहीं था। उसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 में इसको एक सिटी मान लिया था, और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया था। फिर हमें मिला था मोहनजोदड़ो, जिसको R.D. बैनर्जी ने ढूंढा था। फिर लोथल, जिसे S.R. राव जी ने ढूंढा था 1954 में। फिर धोलावीरा 1967 में जगतपति जोशी जी ने, और कालीबंगन को 1953 में बीबी लाल जी ने फाउंड किया था। तो हड़प्पन सिटी जो थी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सीताडल और लोअर टाउन में। अब इसमें जो लोअर टाउन था इसमें सारे कॉमन पीपल्स रहा करते थे, जो भी कॉमन पीपल होते हैं वहाँ के सारे नॉर्मल लोग जो होते थे वो रहा करते थे। लेकिन सीताडल ये इसका जो प्लेटफॉर्म था ये लोअर टाउन से थोड़ा ऊपर बनाया गया था, और यहाँ पे सारे अमीर लोग और जो जिनका क्लास बाकियों से हाई था वही लोग रहा करते थे। और यहाँ पे एक बहुत ही वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम भी था। अब इसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इसका ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड बनाया गया था, और इसमें सभी हाउसेस से ड्रेनेज सिस्टम जो था कनेक्टेड था। जैसे सीवर्स कनेक्टेड होते हैं आजकल, बिल्कुल उसी तरीके से पहले भी इन लोगों ने सीवर्स को होम्स से कनेक्ट कर रखा था, जो कि उस टाइम के पीरियड में बहुत एडवांस माना जाता है। बरियल सिस्टम, अब उस टाइम पे जो लोग थे, जैसे आज के टाइम पे कई अलग अलग रिलीजन्स हैं, और वो लोग कुछ लोग जला देते हैं बॉडी को डेथ के बाद, कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ कॉफिन्स में रख देते हैं। तो ये लोग भी दफना देते थे। ये लोग जलाते नहीं थे डेड बॉडीज़ को, ये लोग दफना देते थे। अब इसमें जो यहाँ का क्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे जो मेटल्स यूज़ किए जाते थे वो तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रोंज, ये मेटल्स ये लोग यूज़ करते थे। और यहाँ के क्राफ्ट के लिए जो सिटीज़ फेमस थी वो थी चानूदारो और लोथल। ये 2 सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस थी यहाँ के क्राफ्ट के लिए, जो कि ये लोग बीड्स बनाते थे, शेल्स कटिंग करते थे और सील्स बनाते थे। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है इस टाइम के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत एडवांस चीज़ थी उस समय के लोगों के लिए। अब आर्ट में हम देखें तो यहाँ पे टेराकोटा के फिगर्स होते थे, और यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था हमें, जो कि ब्रोंज का बना हुआ था। और एनिमल और ह्यूमंस के जो फिगर थे सील्स पे बने हुए होते थे। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट, मतलब यहाँ का जो राइटिंग सिस्टम था, यहाँ पे लगभग 400 साइंस थे इनकी राइटिंग में, और ये लोग हमारी तरह लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखा करते थे, ये लोग राइट टू लेफ़्ट लिखते थे। और यहाँ पे काफ़ी सारी सील्स मिली हैं, टूल्स और पोइट्री मिली हैं, जिनकी वजह से हमें ये पता चल पाया कि ये लोग पोइट्रीज़ भी करते थे और ये लोग लिखा करते थे। इन लोगों को लैंग्वेज आती थी, लेकिन इनकी लैंग्वेज आज तक प्रॉपर्ली डिकोड नहीं कर पाया कोई भी। अब सील्स ये लोग सील्स किस लिए यूज़ करते थे? ये लोग ट्रेड के लिए सील्स को यूज़ करते थे और कम्युनिकेशन के लिए सील को यूज़ करते थे। सील से लोगों को ये सिक्योरिटी रहती थी कि ये जो पैकेज हमारे पास आया है ये पहले खोला नहीं गया है, क्योंकि उसके ऊपर सील लगी हुई थी। क्योंकि अगर सील ब्रेक होती थी इसका मतलब कि वो पैकेज पहले खोल चुके थे, खोला हुआ है बीच में,
तो सील्स जो थी ये सेंडर की आइडेंटिटी को भी रिवील करती थी वहाँ पे, मतलब ये जिसके पास पैकेज जा रहा है तो उस इंसान को पता चल जाता है कि वो पैकेज किसने भेजा, क्योंकि सील पे उसके बारे में लिखा हुआ करता था। अब यहाँ के रिलीजनल बिलीव्स जो थे, यहाँ के लोग ज़्यादातर नेचर की पूजा करते थे, एनिमल्स की, ट्रीज़ की, माउंटेन्स की, एयर्स की, इन सब चीज़ों की ये लोग पूजा करा करते थे। यहाँ पे कोई लार्ज ऐसा कोई टेम्पल नहीं मिला है, और यहाँ पे सिर्फ कुछ सील्स पे प्लूटो शिवा का डायग्राम मिला है, जैसे कि ये यहाँ पे गिवन है, ये यही है प्लूटो शिवा। अब ये क्या था, इसके ये शिव जी का एक स्टैचू था, मतलब प्रिंट था, ये कोई स्टैचू नहीं था, इस सील के ऊपर प्रिंटेड था, और इसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स दिखाए गए थे। तो ऐसे ही बस अंदाज़ा लगा लिया गया कि ये पशुपतिनाथ जी की डायग्राम बनाया गया है, यानी शिव जी की फ़ोटो है। अब हड़प्पन में होम, यहाँ पे कंट्री यार्ड थे सेंटर में, और प्राइवेट बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम था, और सेकंड फ्लोर, मतलब ये फ्लोर्स तक इनका एक के ऊपर एक फ्लोर्स भी ये लोग बनाते थे। और सिटी में कॉमन वेल्स होते थे जहाँ से लोग सभी की हेल्प के लिए पानी इकट्ठा कर सकते थे। वाटर के लिए ने पब्लिक वेल्स भी बना रखे थे, कुएँ भी बना रखे थे। अब ट्रेड और इकोनॉमी, ये लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, ओमान के साथ ट्रेड करते थे। अब ट्रेड ये लोग करते हैं, ये हमें पता इसलिए चला क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हड़प्पा में बनी है और वो हमें ओमान में मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है। तो इसी तरीके से हमें पता चला कि ये लोग ट्रेड का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो मेसोपोटामिया है ये वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन थी, पर ये अनप्लैन्ड सिविलाइजेशन थी। और जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो है, ये एक प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। तो इन दोनों में बस एक इतना ही ये फ़र्क था कि मेसोपोटामिया अनप्लैन्ड थी और जो हड़प्पा थी वो प्लान्ड थी। अब ये ट्रेड करते थे बीड्स का, सील्स का, और कॉटन और मेटल्स का भी ये ट्रेड करते थे। ग्रेट बाथ, अब ग्रेट बाथ क्या था ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि किसी रिचुअल में इस्तेमाल किया जाता होगा, या फिर यहाँ पे लोग नहाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते होंगे, या तो ये रिचुअल्स में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन ये असलियत में किस लिए इस्तेमाल होता है ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आखिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हो गया? माना जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिर इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक से कैसे कहाँ ख़त्म हो गई। तो सिर्फ माना जाता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हुआ होगा, बाढ़ आ गई होगी, डिफॉरेस्टेशन इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया होगा, और जो नदियाँ हैं वो सूख गई होंगी, तो इस वजह से इन लोगों को पानी नहीं मिला होगा, पेड़ पौधे कट गए तो ज़मीन में कोई पोषण तत्व नहीं रहा, और इस वजह से इन लोगों का डिक्लाइन हो गया इनकी सिटी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।